अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे बाओशियान गाओइन को खाना चाहता था, बिकॉज अगर वो उसे खा लेता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर बन जाएगा। तो आगे देखते हैं अब हम। इसी के बाद यहाँ पे बाओशियान गाओइन को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे साउथ किंग बाओशियान को उठा के पटक देते हैं, उसको दूर फेंक देते हैं। और तभी यहाँ पे बाओशियान अपने बॉस से कहता है, मतलब साउथ किंग से कहता है, क्या ये आपके लिए इतना जरूरी है कि आप इसे बचा रहे हैं? मुझे बचाने की बजाय आप इसे बचा रहे हैं, मेरी हेल्प करने की बजाय आप इसकी हेल्प कर रहे हैं। ये तो नाइंसाफी हुई ना बॉस। लेकिन देखते हैं कि आप कब तक उसको बचा सकते हैं, क्योंकि मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तभी यहाँ पे बाओशियान अपने सारे अटैक्स उस पे करता है, यानी कि गाओविन और साउथ किंग के ऊपर। लेकिन अपने साउथ किंग तो तुम्हें पता ही है ना कितने ज्यादा पावरफुल हैं, तो यहाँ पे वो तो हर एक अटैक को उसके डॉज कर लेते हैं और गाओविन को काफी इजीली बचा लेते हैं। लेकिन बाओशियान कहाँ ही मानने वाला था, वो तो फिर भी अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे साउथ किंग को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये बहुत हो गया, अब तो इसको मतलब मैं सिखाऊंगा। तभी यहाँ पे साउथ किंग एक जोर से अटैक करते हैं उसके ऊपर और वो बाओशियान काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन बाओशियान तो फिर से उठ के आ जाता है और फिर अटैक करने लग जाता है। तभी यहाँ पे साउथ किंग सोच लेती है, अब मुझे अपना फाइनल अटैक इस पे करना ही होगा। तभी यहाँ पे साउथ किंग एक जोर से पंच मारते हैं बाओशियान के ऊपर और वो तो भाई गिर ही जाता है। तभी यहाँ पे साउथ किंग उसके पास आ जाते हैं और उसको हाथ से जोर से पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पे बाओशियान चिल्लाते हुए रोते हुए दर्द सी आवाज में बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो अपने परिवार का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिस पर्सन के पास ताइसुई की नील है उसको मैं नहीं मार देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। आप समझ सकते हैं बॉस, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये बात सुनते ही साउथ किंग उसे छोड़ देती है। तभी यहाँ पे बाओशियान अपनी पूरी स्टोरी उनको बताने लग जाता है। वो बताता है कि काफी टाइम पहले की बात है। वो बताता है कि एक खानदान था, बहुत बड़ा खानदान, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लौता मर्द था जिसकी अब मौत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत रो रही थी उसकी बॉडी के सामने आकर। लेकिन उसके बाद वो समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन उसे किसी ने बताया होता है कि वहाँ पे जाओ, तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। लेकिन तुम सोच रहे होगी वो तो एक डेड बॉडी है, उसका इलाज कैसे होगा? तो तुम देखो आगे, तुम्हें पता लग जाएगा। बिकॉज यहाँ पे उसकी मॉम और उसकी जो वाइफ थी ना, मतलब इस मॉम की बहू, वो दोनों मिलकर एक बहुत ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं और वहाँ पे जाके एक पर्सन होता है, वो उनको कुछ बॉक्स में देता है और कहता है कि तुम ये लेकर जाओ, इससे तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। उसी के बाद वो लेडी जैसा वो पर्सन बताता है उसे करने के लिए, वो सेम वैसे ही करती है और फाइनली वो मरा हुआ उसका बेटा वो जिंदा हो जाता है। वो जिंदा तो हो जाता है, लेकिन जैसे वो उठकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वो सारे पर्सन, उसकी फैमिली के जितने मेंबर्स थे, वो सभी के सभी मरे हुए पड़े होते हैं। इवन वो देखता है अपनी मॉम को, उसकी मॉम की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, मतलब काइंड ऑफ एक मतलब मरी चुकी होते हैं वो। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी वाइफ पे, जो कि बहुत बुरी हालत में होती है, वो भी बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो काफी रोता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन तभी तभी वो अपनी मॉम की हैंड में देखता है ताइसुई की वही निडल। तो गाइस, ये निडल वही है जो उस पर्सन ने दी थी यहाँ पे, जिससे वो जिंदा हुआ है। फिर वो उसे उठाता है और आगे बढ़ने लग जाता है और ये पर्सन और कोई नहीं, ये तो अपना बाओशियान ही था। तो ये सारी स्टोरी वो यहाँ पे बता रहा होता है साउथ किंग को। उसके बाद साउथ किंग ये सारी स्टोरी सुनने के बाद उसके सिर पे हाथ रखते हैं और उसको चुटकी बजाते कहीं ले जाते हैं। और वो जगह वो होती है जहाँ पे बाओशियान हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, बिकॉज वहाँ की जो भी एनर्जी थी वो यहाँ पे बाओशियान को एक्सेप्ट नहीं करती है। इवन वो तो उसकी बॉडी को ही एब्जॉर्ब करने लग जाती है। देखते ही देखते वो तो नीचे गिर जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है।
तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं, मैं तुम्हें यही दिखाने आया था कि इस जगह ने तुम्हें नहीं चुना है, इवन इस जगह ने तो यहाँ पे गाओइन को चुना है। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया है कि तुम किसी काम के नहीं हो और इसके तो बिल्कुल भी काम के नहीं हो। तभी यहाँ पे साउथ किंग बाओशियान के सिर को निकालता है और जोर से ऊपर से नीचे फेंक देता है। मतलब उसका सिर भी अब चकनाचूर हो चुका है, अब वो दोबारा वापस तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है अपने ताऊ की। हाँ भाई, ताऊ की। और वो तो यहाँ पे साउथ किंग को आके जफियां पाने लग जाते हैं, बिकॉज वो तो होता है इनका एंसेस्टर। यस गाइस, वो इनका एंसेस्टर होता है। ये देख के तो भाई यहाँ पे अपना गाओइन भी काफी हैरान हो जाता है, सच में ऐसा कुछ भी है क्या? और उसी के पीछे पीछे यहाँ पे वो सीनियर भी आ जाती है और वो बताती है कि हमने तो बस मरने का नाटक किया था, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते तो यहाँ पे बाओशियान हमें जान से मार देता। और वो ये भी बताती है कि यहाँ पे जो नैन्यू थी ना, जो मुझसे फाइट कर रही थी, वो मुझे कहती है कि मैं तुमसे लड़ने जरूर आऊंगी, लेकिन मैंने तो उसे एक चप्पल मार के नीचे गिरा दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यार इन सब के बीच में ना अपना गाओइन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि यार इन सभी का कनेक्शन क्या है, मतलब ये सभी आपस में जानते हैं सभी को। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे तो लिहू आ जाता है पूरे फुल मूड में, फाइट के मूड में भाई, फाइट के मूड में आता है पूरा। और वो तो यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अब बताओ कौन आना चाहेगा मेरे सामने। लेकिन यहाँ पे चाचा जी उसे बोलते हैं, अरे भाई शांत हो जा, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो अब तू अपनी बत्ती लेके मत आ, चल शांत हो जा। लेकिन यार फिर से यहाँ पे बाओशियान आ जाता है, बिकॉज जब उसके सिर को यहाँ पे साउथ किंग ने फेंका था ना, तो वहाँ पे था बिजनेसमैन। तो यहाँ पे बाओशियान ने बिजनेसमैन की बॉडी को कब्जा कर लिया, उसकी बॉडी अपनी हेड के साथ जोड़ ली और वो मारने आया था साउथ किंग को। लेकिन ये सब कुछ देख रहा होता है अपना गाओइन और वो बीच में आ जाता है और वो नीडल यहाँ पे गाओइन की नेक पे लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे साउथ किंग उस बाओशियान की तो गर्दन जोर से पकड़ लेता है और उसके ऊपर बहुत तेजी से हमला करता है, उसको बहुत मारता है और काफी दूर ले जाता है अपने साथ। लेकिन यहाँ पे जो उसकी नीडल थी ना, वो ब्रेक हो जाती है। अब तुम समझ सकते हो क्या होगा उसके साथ। लेकिन अपने गाओइन का क्या होगा यार, उसकी तो निडल लग चुकी है नेक पे। तो वो धीरे धीरे करके अपनी आईज क्लोज करने लग जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाओशियान का सीन। वो इतना सब कुछ उसके साथ हो चुका, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। भाई ये मरता क्यों नहीं है? हालांकि इसकी बॉडी तो भाई इसकी है नहीं, बट फिर भी उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चोटें आई होती है, लेकिन फिर भी ये कैसे ना कैसे करके उठता है और टेलीफोन से कॉल करता है। और जो जो उसके साथ वहाँ पे हुआ और यहाँ पे साउथ किंग ने उसके साथ जो जो किया, वो सब कुछ एक पर्सन को बता रहा होता है। इवन ना यहाँ पे बाओशियान फोन में भीख मांग रहा होता है कि बॉस प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज बचा लो मुझे। लेकिन वहाँ से आवाज आती है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रहे, तुम तो इससे अच्छा मर ही जाओ तो बेस्ट है मेरे लिए। तो यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है, बाओशियान की मौत हो जाती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे उसके बॉस को, जिससे बाओशियान बात कर रहा था। उसके वाइट कलर के लंबे लंबे बाल होते हैं और यहाँ पे वो एक पिंजरे में बंद पक्षी से बात कर रहा होता है कि तुम तो यहाँ पे मेरे पास कैद होने के लिए ही पैदा हुए थे लगता है, क्योंकि जो जिसकी किस्मत में होता है वो ही करना पड़ता है उसे, और वही होता भी है। खैर उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाओइन को, जो कि साउथ किंग के साथ उसी जगह पे आया होता है जहाँ पे बाओशियान को लेकर आए थे साउथ किंग। लेकिन तभी यहाँ पे गाओइन उनसे बोलता है, मैं बच कैसे गया, मुझे तो उसने नीडल मारी थी ना। तभी यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं, हाँ मारा तो था, लेकिन तुम्हें कोई मार नहीं सकता, कभी भी मार नहीं सकता, तुम तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो। और उसी के बाद फाइनली यहाँ पे गाओइन उस पावर को, उस ताकत को देखता है जिसका नाम है ताई सुई। गाइस आगे की स्टोरी मैं तभी कंटिन्यू करूंगी अगर आप इस पे कम से कम 20 लाइक्स करवा देना एंड कमेंट्स में ज़रूर बोलना कि हाँ आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं, तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी, नहीं तो हम लुकिज़म स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे यार मुझे बताओ कि मैं लुकिज़म ही कंटिन्यू करूँ या ये वाला एनिमे कंटिन्यू करूँ। एंड हाँ आप मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो एंड हाइप के बटन भी दबा दिया करो यार।
थैंक यू फॉर स्पॉटिंग।